नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल आप लोग को? कैसे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। और आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सा सेशन में। और इस सेशन में नहीं मैं आज मैथ पढ़ाऊँगा, नहीं मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, नहीं मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, नहीं मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, नहीं मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, किसी भी चीज़ का नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं आप लोग को बताऊँगा, आज मैं बताऊँगा सिर्फ, ठीक है? वो ये बताऊँगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोग के लिए खुशखबरी भेजा गया है, एक अप टू डेट दिया गया है, एक जानकारी दी गई। वो जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप स्क्रीन पर यानी बोर्ड पे देख ही रहे होंगे पीछे मेरे, देख रहे हैं ना? तो आज दिखाने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा रूटीन 2026, मैट्रिक परीक्षा रूटीन 2026 यानी एग्जाम डेट क्या है वो संपूर्ण तरीके से आ गया है, ठीक है? एग्जाम डेट क्या है वो संपूर्ण तरीके से आ गया है। जैसे जीओसी गाइड ऑनलाइन क्लासेज, अगर हाँ अभी तक आप लोग गाइड ऑनलाइन क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जानकारी मिलती रहेगी। तो डेट इधर लिखा गया है, जैसे 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख को रविवार पड़ती है, ठीक है? 17/2/2026, ठीक है? इसमें आप लोग को परीक्षा जो होती है वो 2 चरण में होती है, वो तो आप लोग को बिल्कुल मालूम ही होगा। जैसे प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी होगा जो 102 नंबर पेपर रहेगा। सेकेंड शिफ्ट में हिंदी ये होगा 201 नंबर पेपर रहेगा, ठीक है? सो गणित 110 नंबर फर्स्ट शिफ्ट, गणित 210 नंबर, संस्कृत 105 नंबर, संस्कृत 205 नंबर, सामाजिक विज्ञान 111 नंबर, सामाजिक विज्ञान 211 नंबर, विज्ञान 112 नंबर, विज्ञान 212 नंबर, अंग्रेजी 113 नंबर, अंग्रेजी 213 नंबर, ऐच्छिक विषय, ठीक है? ऐच्छिक विषय, व्यवहारिक विषय, व्यवहारिक विषय। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा आप। ऐच्छिक विषय, व्यवहारिक विषय क्या है वो सारी संपूर्ण तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए समझते। फर्स्ट पाली होती है वो 9:30 से 12:45 तक होगी, यानी सुबह 9 बजे 9:30 बजे से 12:45 तक होगी। अब इसमें भी जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कहीं पर 9:30 से 12:15 तक, जैसे कि जिस पेपर में 100 नंबर की वहाँ पर एग्जाम ली जाएगी, ठीक है? जहाँ पे 100 नंबर की एग्जाम ली जाएगी वहाँ 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है? 100 नंबर की एग्जाम ली जाएगी वहाँ 3 घंटा 15 मिनट मिलेगी। जहाँ पर 80 नंबर की एग्जाम ली जाएगी जिसमें प्रैक्टिकल होती है आप लोग को स्कूल में, आपके संस्थान में स्कूल जो होती है हाई स्कूल, वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल होती है वो 20 नंबर होती है। उसमें आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा टाइम? 2 घंटा 45 मिनट। वही विषय है जैसे कि आप लोग को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इसमें 80 नंबर की एग्जाम होती है और 20-20 नंबर प्रैक्टिकली होती हैं, जो प्रैक्टिकल आप लोग के स्कूल में होंगे। इसीलिए आप लोग को टाइम भी कम मिलेगा, क्वेश्चन भी कम मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है? तो ये हिंदी होगा वो 9:30 से 12:45 तक, इसमें भी 2 बजे से 5 बजे तक, 5:15 PM, ठीक है? उसके बाद गणित होगा जो 18 तारीख दूसरा महीना 2026 में होगा, ठीक है? वो 9:30 में स्टार्ट होगा, 12:45 से लेगा शाम में। सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5:15 से। संस्कृत होगा 9:30 से 12:45 PM तक। क्लियर है? उसके बाद संस्कृत जो होगा 205 नंबर और 2 बजे से 5:15 पे। सामाजिक विज्ञान 9:30 बजे से 12:15 तक और 2 बजे से 4:45 तक होगी, ठीक है? उसके बाद फिर विज्ञान 9:30 बजे से 12:15 तक, ये 2 बजे से 4:45 तक, ठीक है? ये 9:30 से 12:45 तक, ये 2 बजे से 5:15 PM तक, ठीक है? ये होगी 9:30 बजे से यानी 9:30 से 12:45 तक, ठीक है? ये 2 बजे से 5:15 तक। ये होगी 9:30 बजे से 12:45 तक और ये 2 बजे से 5:15 PM तक होगी, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे ये कब से कब तक एग्जाम होगी। और ये हिंदी होगी 17 तारीख के, गणित होगी 18 तारीख के, संस्कृत होगी 19 तारीख के, सामाजिक विज्ञान होगा 20 तारीख के, विज्ञान होगा 21 तारीख के, अंग्रेजी होगा 23 तारीख के, ऐच्छिक विषय 24 तारीख के, व्यवहारिक विषय 25 तारीख के। सर तो ये सब तो समझ गए जो कब से कब एग्जाम होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एडमिट कार्ड कब आएगा ये आप लोग स्क्रीन पर साइड में देखा गया है, ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 8 तारीख 1वां महीना 2026
से 15/1/2026 तक आप लोग को एडमिट कार्ड आ जाएगी। जो मकर संक्रांति होती है, दही चूड़ा, बिहारी वासी हो आप लोग, बिल्कुल दही चूड़ा खाते ही होंगे। तो मकर संक्रांति जो आ रही है तो वही 8/1/2026 और 15/1/2026 के बीच में आ जाएगी, यानी मकर संक्रांति के कल होकर लगभग आ जाएगी। पहले आ सकती है या लास्ट दिन भी आ सकती है। उसके बाद सर प्रैक्टिकल कब होगा स्कूल में? तो प्रैक्टिकल आप लोग को स्कूल में होगा 20/1/2026 से 22/1/2026 तक, यानी कि 20 और 21 में, 22 तारीख के तो वो रविवार ही पड़ जाती है, लेकिन संस्थान जब प्रैक्टिकल रहती है तो किसी कारणवश वो 22 तारीख तक लेती है। क्लियर है? जिससे कि उनको 23 तारीख को रिजल्ट वगैरह वहाँ पे भेजना हो, जो भी जब भी भेजना हो वो अलग होती है उनकी, अभी तक वेबसाइट पे तो नहीं बताया गया। 20/1/2026 से 22/1/2026 तक प्रैक्टिकल होगा। अगर आप लोग को किसी प्रकार की समस्या होगी, जानकारी चाहिए, तो हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है आप लोग के रामनिवास सर प्यारे सर, 8207627370। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप लोग के लिए धन्यवाद यहाँ तक संपूर्ण तरीके से समझने के लिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता दूं कि एग्जाम डेट तो निकल गई है, अब तैयारी कैसे करेंगे? तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन के छात्र होंगे, ये संस्थान जो चल रही है डुमरी दक्षिणी पंचायत में, ये जो संस्थान चल रही है वो डुमरी दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 10 जोगीरा का घर कहेंगे, कहीं से आपकी जानकारी मिल जाएगी या मैप पर सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? गाइड ऑनलाइन क्लासेज बाय रामनिवास सर, आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर इसके अंदर में मोहनपुर प्रखंड के अंदर में ब्लॉक के अंदर में आते होंगे तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फी भी बहुत कम है। 10th क्लास की फ़ी की बात करें तो ओनली फॉर 300, ठीक है? ओनली फॉर 300 पर महीना होता है, मंथ। क्लियर है? बिल्कुल सस्ती पढ़ाई होती है। अब क्वालिटी से मजाक नहीं, भले ही मुझे ऑनलाइन में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैं समाधान नहीं दे पाया, लेकिन ऑफलाइन में आप बात करेंगे तो एक एक संपूर्ण तरीके से एकदम बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाई हुई है और हुआ है। और आप लोग से यही कहूँगा कि 2027 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? 2027 में आप लोग को ऑनलाइन में भी अच्छी तरीके से मिलती रहे, ठीक है? और दूसरी बात ये कहना है कि आप लोग के पास समय कम बचा है। आप लोग के पास समय क्या है? बहुत कम है। आप लोग कृपया करेंगे कि पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आज जो तारीख है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 75, यानी 1-2 दिन तक एडजस्ट करने में ही लग जाएगा सब चीज़। 75 दिन बचे हुए हैं। कितना? 75 दिन, 75 डेज, ठीक है? ये 75 दिन आपके भविष्य को अच्छे मार्ग पर दिखा सकता है या नीचे जा सकते हैं। ये आप लोग के पास समय है। ये 75 दिन में आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या आप लोहा फैक्ट्री में जाना चाहते हैं? अगर गर्ल्स है तो आप लोग को शादी करा दी जाएगी तो हस्बैंड जी मारेंगे, लात जूता से कहीं से पी कर आएंगे, क्या क्या करेंगे और लात जूता खाइएगा। इसीलिए पढ़ाई कर लीजिए, हम तो कहेंगे, ठीक है? अगर पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छी नंबर आ जाएगी। आप लोग को घर में, परिवार में, अगल बगल में जब रिजल्ट निकलती है ना तो पूछी जाती है, भाई कितना रहा रिजल्ट तुम्हारा? तो नहीं भाई अच्छा तो नहीं रहा, ठीक ठाक है मिला जुला कैसे भी। भाई बोलो ना कितना नंबर आया? उस टाइम में बोलने में हिचकिचाहट आती है। अगर अच्छे नंबर लाओगे ना, अगर टॉप करोगे तो वही करेंगे, स्कूल टॉप करेगा। कभी हम भी पढ़ते थे तो कभी हम भी नहीं सोचे थे कि स्कूल टॉप करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने टॉप किया कि नहीं, ये अलग बात होती है। मेहनत कीजिए। कई सारे बच्चे होंगे आप लोग के साथ ही होते हैं जो अच्छे मार्क्स से टॉप करते हैं, बिल्कुल टॉप किए हैं, कि नहीं? इसीलिए मैं बताऊंगा, आप लोग अभी से 75 डेज है, अभी से शपथ लीजिए, खुद से वादा कीजिए, अपने आप में वादा कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन किसी लाइन से नहीं मिलेगी, वो खुद को पैदा करना पड़ता है। जिस चीज़ के लिए आपको तरफ चाहिए उसके लिए खुद आप अपने आप को जला डालिए। आप जला डालिए, ये नहीं आग लगा के जला डालिए। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए जे
बगल वाला भी, सामने वाला पागल हो जाए, खुद देख पागल हो जाए ये भाई क्या है पढ़ाई में, ठीक है। तो एक तरह से तो कहो तो अभी से आप लोग पागल हो जाओ, पागल की तरह एक रूम में कमरे में बंद हो जाए, पूरा शहर से गांव से सभी जगह से गायब हो जाइए, गायब होकर इतनी अच्छा तरीका से पढ़ाई कीजिए ना जो कोई सोच नहीं सकता। और उसी दिन निकलिए जिस दिन एग्जाम निकले, उस दिन आप लोग को पता चल जाएगा अगल बगल में भाई गायब हो कहाँ गया है। लेकिन गायब होकर पढ़ो, यानी गायब होकर चले गए दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूमने के लिए, तो नहीं होगा। ये 75 डेज बोले ना, आप लोग को जिंदगी बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। 75 डेज है, इसको अच्छी तरीका से आप यूज करेंगे या बर्बाद करना चाहते हैं वो आप लोग के हाथ में है। आप अच्छे राह की ओर जाना चाहते हैं या खराब राह की ओर जाना चाहते हैं। अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आगे आप लोग की पढ़ाई रेगुलरली रहेगी, अगर अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आप लोग की पढ़ाई रेगुलरली नहीं होगी, रेगुलरली नहीं होगी तो आप लोग जाएंगे दिल्ली बम्बई कोलकाता, लड़का लोग लड़की लोग को शादी कर दी जाएगी, शादी कर दीजिए हस्बैंड जी आएंगे तो 4 लाख पर देंगे और खाना बनवाएंगे। वही जब तुम अच्छे तरीके से पास कर लोगे, अच्छी मार्क्स लाओगे, कुछ जॉब करोगे, कुछ अपना हासिल रहेगा तो नहीं मार सकते, ठीक है। इसीलिए यही 75 डेज में बहुत कुछ करना है, करके दिखाना है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी से लग जाइए ना। आपने ये साल भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, याद है या नहीं याद है, वो सब छोड़ दीजिए। अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 75 डेज बहुत कुछ कर देगा। चाहेंगे ना तो अभी से आप लोग टॉप कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तब तो, ठीक है। जब सोचिएगा स्टार्ट कीजिएगा तो वो अपने आप हो जाती है, ऐसा नहीं है कम समय में नहीं होगा। ये तो फिक्स है ना बाबू। जैसे मान लो अभी तुमने सोचा होगा कि मैं 3rd डिवीजन से पास करूंगा, 2nd डिवीजन से पास करूंगा। अगर अभी से तुम लग जाते हो, अभी से अगर तुम लग जाते हो तो ये तो फिक्स है, जो तुम लाना चाहते हो उससे तो ज्यादा लाना चाहोगे। अभी मान ले आप 300 नंबर लाना चाहते हैं, अगर अभी से आप ज्यादा मेहनत कर देंगे, जब स्टार्टिंग कर देंगे तो 50 और तो प्लस जुड़ जाएगा। अभी आप 300 ना प्लस लाना चाहते हैं, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 400 प्लस आना जाएगा, 350। ये तो फिक्स है, जितना आप सोचे उससे ज्यादा ना आएगा, ठीक है, वो ज्यादा आएगा ना। इसीलिए अभी में समय है, ये 75 दिन आप लोग चाहे तो नहीं कहता है क्या कर सकते हैं वो आप लोग के। हम बिहारी है बाब, हम क्या है बिहारी है, हमारे लिए कुछ भारी नहीं है, सब संभव है, असंभव कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो आप लोग के सामने असंभव हो सकता है, ऐसा कोई बात है नहीं। अगर आप लोग लग जाएंगे तो ये कुछ है एग्जाम, कुछ नहीं बाबा, ये बाएं हाथ का खेल है। टॉप करना, 450 नंबर लाना, ठीक है। बस खाली जो बताते हैं वो पढ़ा कीजिए, ठीक है। जो आप लोग को दिया गया है वो पढ़ा कीजिए, क्यों नहीं आएगा, रिजल्ट तब पीछे पीछे आएगी, खाली आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। यहीं पर हम अपनी गति को विराम देते हैं।